अब वो कहते हैं अस्थमा, दमा जो है, सांस का मसला, फेफड़ों का मसला चेस्ट पेन करेगा। फेफड़ों के अंदर कोई मसाइल है, सांस का प्रॉब्लम है, वहाँ म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, और जब आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, आपकी वो स्पेस कम होगी, तो दमा, व्हाट इज़ द दमा? डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, दमा इसी को कहते हैं ना। एस्थमा किसको कहेंगे? तो बड़ी अस्थमा की टर्म है, बेसिकली डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, सांस लेना आपका मुश्किल है। तो फिर वो चेस्ट कंप्लेन पेन करता है विद एस्थमेटिक पेशेंट, हम उसको उस तरह एड्रेस करेंगे भाई। हम सांस को ठीक करेंगे तो चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा। अब सांस क्यों खराब होता है उन लोगों का? ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, स्टीजन की हो, एलर्जी भी अगर सांस की होती है तो उसके अंदर भी ये बुनियादी सोर्सेज है, साइकोसिस है, इन्फ्लुएंजा है। अभी आपका जो लेटेस्ट आया है कोविड-19 है। तो आजकल जो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट हो रहा है इन दीज डेज, ना इनका क्रॉनिक हिस्ट्री, वो बताता जी मुझे तो 2 साल से दर्द होता है और सांस का भी मसला है, तो फिर तो हम एस्थमेटिक जाएंगे। लेकिन एक्यूट पेन वो कहते हैं अभी नहीं हुआ जी डॉक्टर साहब, अभी बस खांसी भी होती है, चेस्ट पेन भी होता है, तो लाजमी कोविड की तरफ जाओ। और उसके लिए आप ट्यूबरकुलोनियम देंगे, उसके लिए आप देंगे लेक्सिस, बहुत अच्छा काम कर रही है, फास्फोरस बहुत अच्छा कर रही है, एंटमटाट है, आर्सेनिक है, रस्ट है, ये देंगे तो लंग्स को वो क्लियर कर। लेक्सिस के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसमें कोविड में लंग्स के लिए, बेशुमार लोग इसके साथ संभले। तो ये एस्थमेटिक, अब एस्थमेटिक पेन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, एडोरिनम, ये बेसिस है, ये बेसिस सेट करनी है आपने। उसके बाद अगर रैटलिंग है, खड़खड़ाहट आती है, अब खड़खड़ाहट सिर्फ खड़खड़ाहट है, रैटलिंग है, तो बड़ी दवाई तो एंटमटाट है। और उसके बाद उसके अम्पलाई दवाई है कॉलीसल्फ है, उसके अम्पलाई दवाई है एपिकॉक है। और एपिकॉक अपनी खास अलामा वो कहता है जी मुझे चेस्ट में खांसी भी है, पेन भी होता है, साथ मुझे नौजिया भी होता है, तो फिर एपिकॉक कंफर्म होगी। उल्टी आपको मैं यह बताऊंगा, एंटमटाट में भी उल्टी होती है, लेकिन कांस्टेंट नौजिया एपिकॉक में जाएगा और उसमें कफ के साथ उल्टी आएगी और चेस्ट पेन आएगा। तो हमने चेस्ट पेन को एड्रेस करना है। फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक क्लोराइड है, फिर रेटलिंग में हमारे ओल्ड एज में रेटलिंग चेस्ट पेन के साथ आएगी सेनेगा। तो यार ये चेस्ट पेन आप ठीक कर रहे हैं, साथ आप उसका काज को भी रिमूव कर रहे हैं। मजे की बात, वो जी डॉक्टर साहब मैं तो दर्द तो मेरा शुक्र है जी, मेरे खाली ठीक हो गया सी, मेरी पिछले 2 साल तो खांसी थी वो भी ठीक हो गई, मेरा सादा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो चेस्ट पेन को मतलब इसको आप इसके जब इस एरिया में आप घूमते हैं तो क्या क्या चीजें निकलनी है। और मैं लिहाजा लंबी तफसील में भी नहीं डाल रहा, थोड़ी थोड़ी एक लाइन की डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा इधर हो गया तो ये है, थोड़ा सा इधर हो गया तो ये, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन जब आप किसी बंदे से बात करेंगे, आप किसी मरीज से बात करेंगे, उसको कहेंगे आई नो 32 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन और होम्योपैथी है रेमेडी अकॉर्डिंग टू 32 कॉजेज रेमेडी। फिर उसको नशा आपको भी चढ़ेगा और नशा उसको भी चढ़ेगा और आपकी मरीज की ठीक करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये नहीं होता कि हम चेस्ट पेन लेके हम ये कहेंगे उल्ट पटांगे ये ट्राई कर वो ट्राई कर, भाई जो रूट काज के मुताबिक चलते जाएंगे, डिफरेंशिएट होता जाएगा, हिट होता जाएगा। और ये थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं, थोड़ी थोड़ी।